प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा देश विदेश में हो रही है। 144 वर्ष के बाद होने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए हजारों लाखों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए करोड़ों लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। इस भीड़ को देखकर जिस अनहोनी का अंदेशा लग रहा था, आखिर हुआ भी वैसा ही। मौनी अमावस्या पर स्नान के पहले करीब रात 1 से 2 के बीच संगम नोच पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 35 से 40 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुका था। प्रयागराज के सड़कों पर ही नहीं, आसपास के शहर काशी, लखनऊ, अयोध्या सभी जगहों पर लोगों का रेला लगा हुआ था। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। संगम नोच पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सभी पाटन पुलों को बंद रखा था। तमाम मीडिया ने दावा किया है कि विकास प्राधिकरण ने 30 पुलों में से मात्र 3 पुलों को ही खोल रखा था। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर आक्रोश था कि 8 से 10 किलोमीटर तक चलकर संगम पहुंचने के बाद उन्हें लौटा दिया जा रहा था। झुंसी से औरैल साइड जाने के लिए केवल 27 नंबर का पीपा पुल ही खोला गया था और इस तरह झुंसी से संगम की ओर आने के लिए केवल 15 और 16 नंबर का ही पीपा पुल खोला गया था। जाहिर है कि ये इसलिए किया गया होगा कि लोग संगम नोच तक ना पहुंच पाए, पर हुआ इसका उल्टा। लोग पैदल चलकर थक गए थे। गुस्से में आकर पुलिस से लड़ने भिड़ने लगे। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते पर लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग के आसपास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। भगदड़ मचने के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। बहुत सारे लोग जो सोए हुए थे, उनके ऊपर से लाखों लोगों की भीड़ उनको रौंदते हुए भाग रही थी। इतने सारे बेबस लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस भीड़ में कितने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे बिछड़ गए। पूरे महाकुंभ में चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। तभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती दौर में पुलिस मौत की संख्या को छुपाना चाहती थी, पर दैनिक भास्कर की रिपोर्टर सृष्टि मिश्रा मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां की हालत उन्होंने अपने आंखों से देखा। मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात थी। जब सृष्टि मिश्रा अंदर जाने लगी तो आई कार्ड देखकर पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस वालों ने बोला कि किसी भी मीडिया वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिर सृष्टि मिश्रा ने परिजनों की भीड़ में बहाना बनाकर अंदर चली गई। पुलिस द्वारा जो शुरुआती आंकड़ा मौत की 10 बताई गई थी, पर सृष्टि मिश्रा अंदर देखा कि एम्बुलेंस पर 100 को भेजने का सिलसिला चल रहा था। सृष्टि मिश्रा को तभी 40 नंबर का टैग दिखा। फिर सृष्टि मिश्रा को अंदाजा हो गया कि 40 के करीब लोगों की मौत हो गई है। फिर यह आंकड़ा सोशल मीडिया में फैल गया। फिर मजबूरन पुलिस को सही आंकड़ा बताना पड़ा। इस घटना के बाद परिवार वाले रो रहे थे, खुद को कोस रहे थे कि क्यों आया महाकुंभ में। कोलकाता से आई एक महिला ने बताया कि वो 4 लोगों के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई थी, लेकिन अब उन सभी की मौत हो गई है। महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके साथ अब कोई भी नहीं है। वह कोलकाता जाकर कैसे उनके परिवार के सामने सब बातें बताएंगी। वहीं एक दूसरे शख्स ने कहा कि वह भी अपने माता पिता और परिवार के साथ स्नान के लिए आया था। तभी अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ में उनके माता पिता और बच्चे भी दब गए थे। उसने कहा कि मेरी माँ बहुत नीचे दब गई थी, हम सभी लोग भी दब गए थे। पहले मैं किसी तरह भीड़ से निकला। पहले मैंने बच्चे को निकाला, फिर पिताजी को निकाला, फिर बाद में मैंने माताजी को निकाला। उन सभी की हालत बहुत खराब है। उस आदमी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। वह रो रो कर बोल रहा था कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो मैं उनके बिना घर कैसे जाऊंगा, घर पर कैसे मुंह दिखाऊंगा। वही माँ को खोने वाला बिहार का बेटा रो रो कर बोल रहा था कि बूढ़े जवान बच्चे रौंदे जा रहे थे। मैं भी दब गया था, मैं किसी तरह बच गया।
मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की मौत हो गई। सोचा मैं भी माँ के साथ मर जाता तो अच्छा होता। मैं घर जाकर पिताजी को, फैमिली को क्या कहूँगा कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, उसे नहीं बचा सका। और वह आदमी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। दोस्तों, महाकुंभ के पावन अवसर पर हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अनेक श्रद्धालुओं की जान चली गई, जो अपूरणीय क्षति है। धर्म और आस्था के इस पर्व पर ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, प्रशासन की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में असफलता का यह कड़वा परिणाम है। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। सरकार को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिग्वंत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को यह दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।